बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने चैप्टर 4 बायोलॉजी 9 क्लास का चैप्टर कौन सा है, सेल्स एंड टिश्यूज, इसका पार्ट नंबर बी डिफाइन द फॉलोइंग टर्म। एक नया टर्म हमारे पास दिया गया है, इसको हमने आसान अल्फाज में सीखना है और समझना है। हमारे पास टर्म क्या है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बाज़ औक़ात आपके पास फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट ये भी आ सकता है, तो आपने इससे कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही है। ठीक है, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि हमारे पास ये क्या है। देखें, हमने पढ़ा था कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सेल के आर पार होते रहते हैं, सेल मेम्ब्रेन से। ये हमारे पास एक सेल है फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ इस सेल से हमेशा मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा हरकत करते हैं, तो सेल से बाहर भी जाते हैं और अंदर भी जाते हैं। अब इस मॉलिक्यूल के सेल के अंदर और बाहर जाने के दो तरीके हैं। पहला है पैसिव वे, दूसरा क्या है, एक्टिव वे। पैसिव वे में हमारे पास ये चार तरीके होते हैं, इन चार तरीकों से जो मॉलिक्यूल होंगे वो अंदर और बाहर आएंगे। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ेंगे। ये वाला तरीका पढ़ेंगे कि हमारे पास इस तरीके में जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो किस तरह ट्रांसपोर्ट करेंगे, सेल के अंदर आएंगे और सेल के बाहर जाएंगे। और हम ये भी साथ में सीख लेंगे इस टॉपिक में कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या फर्क है। ठीक है, डिफ्यूजन हम इसको पहले कर चुके हैं। तो टॉपिक की तरफ चलते हैं। फर्ज करें दो दोस्त जा रहे होते हैं, रास्ते में उनके क्या आ जाता है, नहर आ जाता है, दरिया आ जाता है। अब एक दोस्त को तैरना आता है और दूसरे दोस्त को तैरना नहीं आता। तो दूसरे जिसे तैरना नहीं आता उसके लिए हम क्या करेंगे, बोट मंगवा लेंगे। वो बोट से, कश्ती से दरिया के आर पार हो जाएगा और जिसको आता है तैरना वो तैर के चला जाएगा। तो हमने क्या किया, उस दोस्त के लिए क्या किया, फैसिलिटेट किया, उसे हमने क्या दिया, सहूलत दी। इस लफ्ज को हम समझ लेते हैं, उसे हमने क्या दिया, उसे हमने सहूलत दी। तो फैसिलिटेट डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का अमल हम पढ़ चुके हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं, सहूलत दे रहे हैं। इस टॉपिक में, इस टर्म में हमने यही सीखना है कि हम कैसे फैसिलिटेट कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई, ये लफ्ज हमने समझ लिया। देखें, हमने कहा था ये हमारे पास क्या है, एक सेल है। डिफ्यूजन के प्रोसेस में क्या सीखा था हमने, सिंपल डिफ्यूजन में हमने सीखा था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब यहां पर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या फर्क है कि हम यहां पर एक सहूलत दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास क्या है, एक सेल है, सेल के इस दीवार को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। अब क्या करेंगे, इस सेल मेम्ब्रेन को हम थोड़ा सा जूम करेंगे। हमारे पास तो माइक्रोस्कोप नहीं है, हम इसको थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास किस तरह दिखता है। हमने पढ़ा था कि ये जो सेल है वो तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। सेल हमारे पास प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, लिपिड से मिलकर बना हुआ है और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना हुआ, इन तीन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। हम क्या करेंगे, सेल के इस वाले थोड़ा सा पोर्शन को उठा के हम यहाँ पर बड़ा बनाएंगे और उसमें हम दिखाएंगे कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सेल के अंदर और सेल के बाहर किस तरह जाते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दिखाना है कि यहाँ पर क्या सहूलत दी गई है जो कि सिंपल डिफ्यूजन में नहीं है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में मौजूद है। तो यहां पर ये जो डायग्राम है, हमारे पास ये एक सेल है, ये जो बाहर है इसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के इतने से हिस्से को उठाया हमने, इसको जूम किया, इसको हमने माइक्रोस्कोप से देखा तो हमारे पास ये इस शक्ल में है। हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन किस चीज से बना हुआ है, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। ये जो ब्लैक आपको नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, लिपिड्स है, ठीक है। ये जो चेन्स आपको नजर आ रही है ये हमारे पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट की चेन्स है। और ये जो रेड कलर में आपको पूरा नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन है। लिपिड्स की क्या होती है, दो लेयर होती है सेल मेम्ब्रेन में। ये बात आपको समझ आ गई। हमने इसका डायग्राम बना लिया, इतने वाले हिस्से सेल के मेम्ब्रेन को हमने यहां पर रखा, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया कि ये हमारे पास किस तरह काम करता है। अब हमने पढ़ा था, ये देखिए सेल का बाहर वाला हिस्सा है, ये सेल का अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई।
अब यहां पर कोई मॉलिक्यूल पड़ा है, वो सेल के अंदर जाएगा। डिफ्यूजन में क्या होता था, यहां पर जो भी मॉलिक्यूल्स था हायर कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आ जाता था, वो मॉलिक्यूल्स छोटे थे। अब यहां पर फर्क क्या है, हम सहूलत क्यों दे रहे हैं, हम सहूलत इस वजह से दे रहे हैं कि अब जो मॉलिक्यूल्स है वो थोड़े से बड़े हैं। यहां सिर्फ यही फर्क है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स होंगे जो सेल अपने अंदर लेगा वो क्या होंगे, थोड़े से बड़े होंगे। इस वजह से वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से नहीं हो रहे, उसको हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की मदद से इसको अंदर करेंगे या बाहर करेंगे। अब यहां पर हम सहूलत क्या दे रहे हैं, देखिए ये जो ब्लैक्स तमाम है वो आपके पास लिपिड्स है। ये जो रेड कलर में बना हुआ है ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन। अब प्रोटीन यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा, यहां पर भी, यहां पर भी, ठीक है, वो कहीं भी प्लेस होते हैं। मगर एक प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के आर पार होगा, बाहर भी निकला होगा और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी होगा, ठीक है। तो ये जो है ये वाला हमारे पास प्रोटीन जो होगा वो फैसिलिटेट करेगा, वो सहूलत देगा किसी भी मॉलिक्यूल को जो थोड़ा सा बड़ा हो वो सेल के अंदर अपने अंदर ले आएगा। ये बात आपको क्लियर हो गई। तो इस वजह से सेल, ये जो हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन कैरियर, इसके बाहर वाले हिस्से को हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, जो सेल के अंदर होगा उसे हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर डोमेन, ठीक है। अब आसान अल्फाज में इसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर एक क्या है, मॉलिक्यूल है, तो ये जो प्रोटीन होगा वो अपने अंदर इसको ले लेगा और वो ये उस सेल के अंदर आ जाएगा। अब ये सिंपल डिफ्यूजन से नहीं हो रहा था, तो ये जो प्रोटीन कैरियर है वो क्या करेगा, इसे हेल्प करेगा, इसे हेल्प करेगा सेल के अंदर ले जाने में। तो ये जो मॉलिक्यूल था जो पहले बाहर था अब सेल के अंदर आ चुका है, ठीक है। किस प्रोसेस से आया, हमारे पास फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के प्रोसेस से आया। डिफ्यूजन है मगर फैसिलिटेटेड है, सहूलत दी गई। सहूलत किसने दी, हमारे पास प्रोटीन कैरियर ने। इस प्रोटीन ने इसको सहूलत दी। कैसे सहूलत दी, ये तो पहले भी हो रहा था डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन में मॉलिक्यूल छोटे थे तो वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ सकते थे क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में पोर्स थे। अब यहां पर जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा बड़ा है, वो सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से नहीं आ रहा, यहां पर प्रोटीन उसे फैसिलिटेट कर रहा है, सहूलत दे रहा है और उस मॉलिक्यूल को सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के जरिए सेल के अंदर ले आता है। तो इस तमाम प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। वही इसमें जो हमने डिफ्यूजन में जो हमारे पास डेफिनेशन लिखी थी सिंपल, यहां पर भी वही डेफिनेशन आएगी, सिर्फ इसमें एक जुमले का फर्क है। तो सिंपल सा हम वही डेफिनेशन लिखेंगे जो डिफ्यूजन का था, यहां पर एक जुमले का फर्क है। इट इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। सेम उसी तरह हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल मूव करेंगे, हरकत करेंगे। अ लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इस जुमले का क्या मतलब है, जिस तरह पानी का बहाव होता है ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, तो सेम इसी तरह मॉलिक्यूल्स का बहाव भी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो अ लॉन्ग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसका मतलब क्या है, वही बहाव जो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। यहां पर देखिए, विदाउट यूज ऑफ एनर्जी, किसी भी एनर्जी को इस्तेमाल किए बगैर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ एनर्जी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाते हैं विद हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। यहां पर हमने ये चीज ऐड करना है, ठीक है, जो कि सिंपल वाले डिफ्यूजन के हमारे पास उसके डेफिनेशन में मौजूद नहीं। यहां पर हम क्या ऐड करेंगे, विद हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के जरिए यहां पर हमने क्या किया, वो जो मॉलिक्यूल बाहर था उसको हम प्रोटीन के जरिए, प्रोटीन कैरियर के जरिए अंदर ले आए सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है। हमने यहां पर किसके फैसिलिटेट किया, प्रोटीन किसने फैसिलिटेट किया, सहूलत दी, प्रोटीन कैरियर ने यहां पर फैसिलिटेट किया, सहूलत दी, जो मॉलिक्यूल सेल से बाहर था वो अंदर आया। सिर्फ यहां पर हमने ये जुमला ऐड कर देना है और यही जुमला इस डेफिनेशन को और सिंपल डिफ्यूजन को इन दोनों में तकसीम करता है, इन दोनों में डिफरेंशिएट करता है। इस कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, दोनों लफ्ज आपके पास आ सकते। हमने इसको आसान एग्जांपल से और आसान डेफिनेशन से इसको समझ लिया। होप आपको ये समझ आ गया होगा।